बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे तकदीर के बारे में। तकदीर क्या है, तकदीर किसे कहते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान की तहलीक से कबल अपने इल्म के मुताबिक लिख दिया, यानी जैसा होने वाला था और जैसा करने वाला था। अल्लाह ताला ने उसे अपने इल्म के ज़रिए जाना, वही लौह पर महफूज कर दिया, और वो सब कुछ अल्लाह ताला के इल्म में है और उसके पास लिखा हुआ है। इन सब चीज़ों का नाम तकदीर कहलाता है। अब बात करेंगे हम तकदीर की अक़साम की। तकदीर दो किस्म की होती है, तकदीर मुबर्रम और तकदीर मुअल्लक। बात करेंगे तकदीर मुबर्रम के बारे में। ये वो तकदीर है जो किसी सूरत टाल नहीं सकती। अल्लाह ताला के मकबूल और महबूब बंदे इस तकदीर के बारे में अल्लाह ताला की बारगाह में कुछ अर्ज़ करते हैं तो फ़ौरन उसे रोक दिया जाता है। यानी कि अल्लाह पाक ने जो लोहे कुरानी पर महफूज कर दिया, लोहे कलम पर महफूज कर दिया है, उससे कोई भी टाल नहीं सकता। जैसा कि फरिश्ते जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर इज़ाब आया तो आए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कौम लूत के अज़ाब को उठाने के बारे में अपने रब से झगड़ने लगे, कहने लगे कि अल्लाह पाक ये अज़ाब टाल दे। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि वो कौम लूत के बारे में हमसे झगड़ने लगा। चूँकि ये तकदीर ना टलने वाली थी, इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इब्राहीम, इस ख्याल पर तवज्जो ना दो, इन पर अजाब आने दो, ये टलने वाला नहीं। इधर बात क्लियर हो गई है कि तकदीर मुबर्रम क्या होती है। तकदीर मुबर्रम वो तकदीर है जो टल नहीं सकती। अल्लाह ताला ने जो लोहे कलम पर महफूज कर दिया है वो उसे कोई भी टाल नहीं सकता, वो अल्लाह ताला ने करना ही करना है। दूसरी किस्म की तकदीर की बात करेंगे, वो तकदीर मुअल्लक है। ये वो तकदीर है जिसे किसी न किसी तरह टाला जा सकता है। वो इस तरह से टाला जा सकता है, अक्सर औलिया अल्लाह से की दुआ और तवज्जो से वो टल जाती है। बात यहाँ ये हो रही है कि लोग अक्सर कहते हैं जब तकदीर में लिखा है तो फ़लाँ पीर क्या कर सकता है या फ़लाँ बंदा कैसे दुआ कर सकता है। जैसी जज के आगे वकला की ज़रूरत होती है, ऐसे ही अल्लाह पाक के जो ख़ास बंदे होते हैं, अल्लाह ताला उनकी दुआएं सुन लेते हैं, अल्लाह ताला नज़रे करम कर देते हैं। हदीस में इस तकदीर के बारे में फरमाया गया है कि तकदीर को सिर्फ दुआ ही टाल सकती है। जब अल्लाह ताला का कोई बरगज़ीदा बंदा अल्लाह के हुजूर हाथ उठाकर दुआ करता है तो अल्लाह पाक तकदीर को टाल देते हैं। जो उन्होंने लिखा है अल्लाह पाक वक्ती तौर उसे टाल देते हैं, और ये सिर्फ मुमकिन है अल्लाह के बंदों से। जैसा कि पीछे हमने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में सुना, वो तकदीर मुबर्रम थी। अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहीम की बात को भी रद्द कर दिया। इसी तरह तकदीर मुअल्लक में वो फ़ैसले जो अल्लाह ताला टाल दें, उन्हें तकदीर मुअल्लक कहते हैं। इसके अलावा कुरान मजीद की मुख्तलिफ आयात से हमें साबित है कि तकदीर के बारे में अल्लाह ताला को ही हकीकी इल्म है। जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद होता है, मिटाता है अल्लाह ताला जो चाहता है और साबित रखता है। इसलिए तकदीर के बारे में शक व शुबहात पैदा करना बहुत ही गलत बात है। तकदीर के बारे में मनफी पहलू रखना बड़ी बेअदबी और महरूमी है। जैसा कि अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है वैसा ही हमको करना पड़ता है, यानी हम वैसा करने पर मजबूर हैं। बल्कि बात दरअसल ये है कि जैसा हम करने वाले थे और उसने अपने ज़ाती इल्म से लिख लिया और किसी के ज़ुम्मे बुराई लिखी और किसी के ज़ुम्मे भलाई लिखी। अगर वो नेकी करने वाला होता तो अल्लाह पाक नेकी लिखते, और अल्लाह पाक के इल्म को ही बेहतर पता है कि किसने के बारे में क्या लिखा हुआ है, और जो उसने लिख दिया है इंसान उसको करने पर मजबूर भी नहीं। इंसान को महज मजबूर है या महत्यार कुल है, ये समझना कैसा है। इंसान ना खुद ब खुद पैदा हुआ है, ना खुद ब खुद हाथ पाँव मार सकता है। कान, जुबान वगैरह तक भी अल्लाह ताला के हुक्म के मुहताज हैं।
اسی لیے وہ ہر چیز پر اپنی قوت اختیار بھی نہیں بنا سکتا. سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اسی نے بنایا ہے، اور اسی کو اختیار ہے کہ انسان کو جو اس نے بخشا ہے جو چاہے وہ کام کروا سکتا ہے، اور جو چاہے جس سے چاہے وہ روک سکتا ہے. وہ لوگ جو اپنے آپ کو اختیار کل سمجھتے ہیں یا بے اختیار اور مجبور اور ناچار بنتے ہیں، تو اس طرح سے اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا مجبور اور ناچار بنایا ہوتا تو آدمی کو پتھر اور دیگر جمادات کی طرح بے حس بھی پیدا کر سکتا تھا. بلکہ اس نے ایک قسم کا انسان کو اختیار دیا، عقل دی، اچھے اور برے کے بارے میں سوچ سکے، یا پھر وہ کوئی سامان و اسباب پیدا کر سکے. جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے اس قسم کے اسباب مہیا کیے. اسی بنا پر حساب و کتاب ہے. آپ بھی اپنے آپ کو بالکل مجبور نہ سمجھیں، یا نہ یہ سمجھیں کہ بالکل اختیار ہمارا اس بات پر ہے. ایسا سمجھنا گمراہی کی بات ہے. انسان کتنا مجبور ہے اور کتنا محتار ہے، اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے. آپ نے ایک شخص کو یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے فرمایا کہ ایک پاؤں اٹھاؤ. جب اس نے اٹھایا تو آپ نے فرمایا اس کے ساتھ ہی دوسرا اٹھاتے ہو؟ وہ شخص کہنے لگا کہ یہ تو ناممکن ہے. آپ نے فرمایا پس بندہ اتنا ہی محتار ہے اور اتنا ہی مجبور ہے. یعنی کہ ایک پاؤں تو اٹھا سکتا ہے، دو اکٹھے نہیں اٹھا سکتا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی عمل ہے. اس کے بعد آپ کو تقدیر کے بارے میں تھوڑا سا علم ہو چکا ہوگا، اور انشاءاللہ اسی طرح ہم تقدیر کا بیان باقی اپنی اگلی ویڈیو میں بیان کریں.